अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़े की रेसिपी। तो ये अक्सर घरों में बनाई जाती है और अक्सर लोग कहते हैं कि हमने कड़ी पकोड़ा तो बनाया लेकिन इसका टेस्ट वैसा नहीं आया जैसा होटलों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में होता है। तो इंशाल्लाह आपने हमारी वीडियो को अगर मुकम्मल देख ले तो हम आपको वही टेस्ट लाकर दिखाएंगे और इसके पकोड़े तो लाजवाब ही होंगे। तो इस रेसिपी के लिए हमने सबसे पहले आधा किलो दही लेनी है और इसको अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। इसको अच्छी तरह फेंटने ताकि एक जान हो जाए। तो माशाल्लाह अब एक जान हो चुकी है। तो दूसरी तरफ हमने एक प्यारा से बाउल में पानी लेंगे। तो पानी हमने इतना डालना है ताकि इसमें जो हम बेसन शामिल करें वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो 1 कप हम बेसन का शामिल करें तो 1 कप हम शामिल करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। तो माशाल्लाह देखिए अब तकरीबन ये मिक्स हो चुका है। तो जो दही हमने मिक्स की थी, अच्छी तरह फेंटा था, वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। तो इस कड़ी के लिए हमने आधा किलो दही ली थी और 1 कप हमने बेसन का लिया है और इसके लिए हमें 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। तो कुछ पानी हम इसमें शामिल कर देंगे और बाकी हम पानी बचा लेंगे। तो सबसे पहले हम प्यारी सी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। अपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमने एक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। तो इसको आपने कलर ज़्यादा नहीं देना, बस इसको आपने जस्ट थोड़ा थोड़ा पकाना है। तो अब ये पक रहे हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छा टेस्ट लहसुन देगा और इसकी खुशबू पूरी कड़ी में ही आएगी। और इसके साथ साथ हम कड़ी पत्ता शामिल करें। ये अक्सर लोग शामिल नहीं करते लेकिन ये शामिल ज़रूर किया करें, इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। तो ज़ीरे को हम यहाँ पर अच्छी तरह भून लेंगे। तो जब आप देखें कि अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, मसाले पक चुके हैं, तब हम इसमें बेसन और दही जो हमने पहले फेंट ली थी वो शामिल इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर आप शामिल करने के बाद इसको आपने रेस्ट नहीं देना बल्कि इसको आपने साथ साथ फेरना है ताकि ये जो बेसन है यह भी कच्चा है, नीचे लग ना जाए, इसलिए हम इसको फेरते रहेंगे। तो जब इसको बॉयल थोड़ा सा आना शुरू हो जाए तब इसमें पानी हम शामिल कर देंगे जो हमने पहले बचा लिया था। तो यहाँ पर हम मसाला जात शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी की। तो इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है। कसूरी मेथी ज़रूर शामिल करनी है। तो ये शामिल करने के बाद जो मसाले हमने शामिल किए हैं उसके बाद इसमें हम सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। तो सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। इसको फुल फ्लेम पे हम खड़ा कर देंगे। दूसरी दफ़ा हमने पकोड़े बनाने हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले 1 चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। तकरीबन हमने 4 मिर्चें इसमें शामिल की हैं और इसके बाद हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया बहुत मज़ेदार फ्लेवर देती हैं और इसका लुक भी खूबसूरत होता है। तो दूसरी तरफ हम मसाला जात शामिल करें। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और धनिया, काली मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और नमक हम इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत ही खस्ता पकोड़े बनेंगे। तो इसके बाद 1 कप हम इसमें बेसन का शामिल करेंगे। तो बेसन शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर मिक्स करने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसमें पानी शामिल करेंगे हमारे मसाले पहले ही इसमें मिक्स हो चुके होंगे। तो अब मसाले बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, इसको गाढ़ा गाढ़ा रखना है। इसको बिल्कुल पतला भी नहीं रखना और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं रखना। बस आपने इसी तरह जो आपको दिख रहा है इसी तरह ही आपने इसको रखना है। माशाल्लाह देखें इसका कलर भी कितना खूबसूरत आ रहा है। तो अब हम इनको फुलाने के लिए हम इस पे मीठा सोडा शामिल करेंगे। बस 2 चुटकी के बराबर ही इसमें शामिल करना है और शामिल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पकोड़े किस तरह ज़बरदस्त बने। तो दूसरी तरफ हमारी कड़ी भी तकरीबन रेडी हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, बहुत मज़ेदार हो चुकी है। तो अब हम पकोड़े फ्राई करेंगे। तो पकोड़े फ्राई करने के लिए आपका घी बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो आपने इसमें पकोड़े शामिल कर देने हैं। तो यहाँ तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपने चैनल पर जो नई नई रेसिपीज़ देते हैं आप तक पहुँचती रहें। तो हमारे पकोड़े पहले रेडी हो चुके हैं, बाकी के भी हम इसी तरह बना लेंगे।
तो पकोड़े हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ कड़ी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इनको मिक्स करेंगे। तो एक प्यारे से बॉल में पकोड़े लेंगे और इसके ऊपर हम कड़ी को डाल देंगे। तो माशाल्लाह अब हमने कड़ी इसके ऊपर सब डाल दी है। उसके बाद 5 से 6 हम इसके ऊपर मोटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे और 1 चम्मच भर के हम इसके ऊपर जीरा शामिल करेंगे। तो जीरा शामिल करने के बाद इसको हम तिड़का लगाएंगे। तो तिड़का लगाने के लिए हमारे पास ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बिल्कुल तेज गर्म होना चाहिए, तब इसका तिड़का लगेगा। और जब आप तिड़का लगाएंगे तो जो जीरा है वो मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। तो माशाल्लाह देखिए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट में इसे डालकर आपको पकोड़ा दिखाएंगे किस तरह ज़बरदस्त बना है और इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।